राम राम दर्शकों। सुबह से काम करते करते पता ही नहीं चलता कि कब इतनी जल्दी शाम हो जाती है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे फैट लॉस सीरीज़ के 25वें दिन में, जहां मैं तैयार होके निकल पड़ता हूं अपने जिम के लिए। वहां पहुंच के मुझे पता लगता है कि आज मैंने अपनी चेस्ट ट्रेन करनी है, तो मैं पहली कसरत इंक्लाइन बेंच से शुरू करता हूं, फिर साथ ही लगाता हूं हाफ बेंच डंबल प्रेस। तीसरी कसरत होती है इंक्लाइन बेंच फ्लाइज, जो कि अपर चेस्ट को ग्रो करने में कारगर साबित होती है। चौथी और आखिरी कसरत बटरफ्लाइज को करके मैं करता हूँ अपना वर्कआउट खत्म। उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने शहर की रात को दोबारा से देखने, जिसको देखने के बाद मैं पढ़ता हूँ अघोरी एक अनकही कहानी का पार्ट 5, जिसका शीर्षक और सार इस प्रकार है कि नाभि से रीढ़ तक एक अघोरी दीक्षा की रहस्यमय यात्रा। सिद्ध बाबा लेखक को बताते हैं कि यह मंत्र कागज पर लिखकर नहीं दिए जा सकते, बल्कि उसके शरीर में दीक्षित किए जाएंगे। पिछले रात जो अग्नि उसके मस्तक पर लगी थी, वह उसकी ऊर्जा केंद्रों को जागृत करने का पहला चरण था। सिद्ध बाबा उसे चेतावनी देते हैं कि आगे 2 प्रक्रियाएं और भी कठिन होंगी। अगले दिन नर योगी बाबा लेखक को जंगल में ले जाते हैं, जहां वह उसे जमीन पर लिटाकर दीक्षा की दूसरी प्रक्रिया शुरू करते हैं। नर योगी बाबा अपनी थैली में से एक विशालकाय सेंटीपीड जीव निकालते हैं और लेखक के पेट पर रख देते हैं। लेखक डर के बावजूद स्थिर रहता है। वह जीव लेखक की नाभि से उसके भीतर प्रवेश करता है और रीढ़ तक पहुंचने लगता है। प्रक्रिया के अंत में सिद्ध बाबा भी आ जाते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन समय पर पूरी नहीं हो रही थी। वह मानव राख लेखक की रीढ़ पर लगवाते हैं, जिससे अत्यधिक पीड़ा होती है और वह जीव युवक की पीठ से बाहर निकल आता है। राख लगते ही पीड़ा खत्म हो जाती है। सिद्ध बाबा और नर योगी बाबा मिलकर घोषणा करते हैं कि दूसरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगली सुबह तीसरी और अंतिम दीक्षा होगी। 5वां पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।